अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923222361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए दिन पहली बड़ी खबर, जी हाँ, पड़ोसी मुल्क नेपाल के हालात शदीद सियासी बहरान का शिकार है। और आप जानते हैं कि पार्लियामेंट को आग लगा दिया गया, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, मंत्रियों के घरों को जला दिया गया। बड़ा खतरनाक माहौल नेपाल में बना और अब फौज के हाथों में पूरे मुल्क की कमान आ चुकी है और अब उबूरी हुकूमत के लिए, टेम्परेरी हुकूमत के लिए नए चेहरों की तलाश जारी है। फौज ने गुज़िश्ता कल मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया। अब नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, एकदम पड़ोसी, और हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात है कि रिश्तेदारियां भी है एक दूसरे की। बॉर्डर के लोग, ना कोई वीज़ा लगता है ना पासपोर्ट लगता है। अब पड़ोस में इतना खतरनाक हाल हो गया कि लोगों ने पार्लियामेंट को जला दिया, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, पीएम को इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने ये कहा है, यानी अपने मुल्क भारत की इस बदमाश हुकूमत को ये कहा है कि पड़ोसी मुल्क के हालात से सबक सीखने की जरूरत है। पड़ोसी मुल्क में हालात क्यों खराब हुए? क्योंकि हुकूमत हिटलर बन रही थी, तानाशाह बन रही थी, हालात ऐसे हो गए। और आज तो फ्रांस में भी हालात खराब हो गए। जी हाँ, कांग्रेस ने गोया के सत्ताधारी हुकूमत को, बीजेपी को खबरदार किया है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल के हालात से सबक जरूर सीखे। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात, नगर पालिका, महानगर पालिका के इलेक्शन से पहले सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट पर नजरसानी की तैयारी हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार में 70-80 लाख, 1 करोड़ के करीब लोगों को इलेक्शन से बाहर करने की नापाक हरकत की गई। और अब खबरें आ रही है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र में भी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन से पहले बिहार के स्टाइल पर महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट पर नजरसानी की तैयारी की बात कही है। इसलिए बिहार से भी ज्यादा अब महाराष्ट्र की जनता को जागने की जरूरत है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रायबरेली में लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर यानी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जबरदस्त बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे मुल्क में फैल चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि इसे मजीद
असरअंदाज तरीके से हम साबित करेंगे। जी हाँ, सहाफियों से, पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि हमारा बुनियादी कलीदी नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, और ये नारा अब पूरे मुल्क में फैल चुका है। आने वाले वक्त में हम इसे बार बार मजीद असरअंदाज तरीके से साबित करेंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी के वाकयात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में वोट चोरी के वाज़ेह क्लियर मजबूत सबूत हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त दलील देते हुए ये कहा है कि संविधान, आईन, सदर जमहूरिया और गवर्नर को किसी भी बिल को रोकने का इख्तियार नहीं देता है। जी हाँ, गवर्नर को वसी सवादीद देना दोहरे इक़्तिदार की हालत पैदा करेगा। सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि संविधान सदर जमहूरिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर को किसी भी बिल को रोकने का इख्तियार संविधान नहीं देता है। गोपाल सुब्रमण्यम सीनियर वकील ने यह भी कहा कि न तो सदर जमहूरिया और न ही गवर्नर किसी बिल पर वेटो का हक उन्हें दिया जा सकता है। वो हमेशा काबीना की सलाह और ताउन से बंधे रहते हैं। गोपाल सुब्रमण्यम ने यह भी कबूल किया कि कुछ खास मामलों में गवर्नर काबीना की सलाह के बगैर कार्रवाई कर सकते हैं। उनमें बदउनवानी, करप्शन मुखालिफ कानून के तहत वुज़रा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत देना, यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर जिम्मेदारी निभाना, मजहबी बोर्डों के सरबराह के तौर पर किरदार अदा करना, ये चीजें शामिल है। लेकिन सदर जमहूरिया और गवर्नर किसी बिल को रोकने का इख्तियार उनके पास नहीं है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली फसाद मामले को लेकर आप जानते हैं कुछ मुस्लिम नौजवान बेटियां भी और बेटे भी दिल्ली फसाद के मामले में जेल के सलाखों में 5 सालों से कैद है। जी हाँ, खबर आ रही है उस मामले में, दिल्ली फसाद मामले में, कि शर्जील इमाम और गुलफशा फातिमा के बाद उमर खालिद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल कर दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें उन्हें और 8 दीगर अफराद को जमानत देने से निचली कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। नाजरीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का भाई, जी ये 2-3 तो मालदार है जिनके लिए पूरा मुल्क तकलीफ में आ रहा है और इनके लिए पूरे मुल्क को बेचा जा रहा है और सारी चीजें इन्हीं को बेची जा रही है। जी हाँ, तो अब अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी के भाई है, खबर आ रही है कि इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है और हो रहा है। खबरें हैं कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक और मामला अनिल अंबानी पर दर्ज कर लिया है। यानी अनिल अंबानी की मुश्किलात में कमी के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन जीतने के बाद संजय निरुपम ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के 5 अरकाने पार्लियामेंट ने क्रॉस वोट दिया है। नायब सदर के इंतखाब में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद एक नाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने बड़ा बम गिराया है। निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे के 5 मेंबराने पार्लियामेंट में ने नायब सदर के इंतखाब में क्रॉस वोट दिया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के 16 मेंबराने पार्लियामेंट ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया। उसमें उन 16 में उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी 5 मेंबराने पार्लियामेंट शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे के पास यानी शिवसेना यूबीडी के पास कुल 11 वोट थे। उसके 9
लोकसभा मेंबरान और 2 राज्यसभा मेंबरान हैं। तो राज्यसभा के 2 अरकान में प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत शामिल है। फडणवीस ने हिमायत मांगी थी। अब फडणवीस ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के एनडीए उम्मीदवार बनने पर अपोजिशन से हिमायत मांगी थी। तो अब संजय निरुपम ने बड़ा दावा ठोकते हुए कह दिया कि खुद उद्धव के 5 अरकान पार्लियामेंट ने क्रॉस वोट दिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त, एक PIL दाखिल की गई और वो क्या है कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि क्रिकेट मुल्क के वकार से बालातर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई है। इस पिटीशन में 14 सितंबर को होने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट मैच को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। ये मैच एशिया कप T20 टूर्नामेंट का हिस्सा है। दरखास्त गुजारों का कहना है कि मौजूदा हालात में ये मैच कौमी मफाद के मुनाफी है। उनका ख्याल है कि इससे शहीदों की तौहीन होगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मराठा रिजर्वेशन का ऐलान करने के बाद OBC लीडर छगन भुजबल ने बिल्कुल गुस्से का इजहार किया है और अब खबर आ रही है कि OBC की मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन GR पर छगन भुजबल बरहम हो गए। मराठा रिजर्वेशन GR का मामला हल नहीं होता है तो उन्होंने कहा मैं अदालत जाऊंगा। काबीना OBC कमेटी की मीटिंग में काबीना वजीर छगन भुजबल काफी जारहाना अंदाज में आ गए। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर मराठा रिजर्वेशन GR का मामला हल नहीं होता है तो वो अदालत जाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि OBC कम्युनिटी को मराठा बिरादरी से कम फंड्स मिले हैं। OBC कैबिनेट सब कमेटी की पहली मीटिंग गुज़िश्ता कल यानी बुध के रोज वजारत में हुई। यह कमेटी OBC के लिए फलाई स्कीमों पर अमल आवरी में तेजी लाने और रिजर्वेशन से मुताल्लिक मसाइल को हल करने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते तश्कील दी गई थी। इस मीटिंग में कमेटी के चेयरमैन बावन कुले ने यह कहा, मीटिंग में दावा किया कि OBC समाज के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। कुनबी सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी कुनबी रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि अब यह मामला बहुत गर्मा गया है और OBC लीडर छगन भुजबल को मनाने की बीजेपी कोशिशें कर रही है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नेपाल में आप जानते हैं कि हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। अब अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के टूरिस्ट को, सयाहों को बहिफाजत लाना, वापस लाना, यह हमारा पहला काम, अव्वलीन तरजीह होगी। नेपाल में जारी सियासी कशीदगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाले तनाव के पस मंज़र में वहाँ फंसे हुए महाराष्ट्र के सयाहों को बहिफाजत वापस लाने के लिए रियासती हुकूमत जंगी पैमाने पर इक़दाम कर रही है। वजारत खारिजा और महाराष्ट्र सदन के जरिए रियासती हुकूमत नेपाल में भारतीय सफारतखाने के मुसलसल राब्ते में है और वहाँ मौजूद सयाहों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिशें की जा रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई, पुणे, लातूर और कोल्हापुर अजला के तकरीबन 100 टूरिस्ट नेपाल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा बीड़ जिले से कुछ सयाह प्राइवेट गाड़ियों के जरिए सड़क के रास्ते वापस रवाना हो चुके हैं और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट थाने जिला के मुराबाड़ इलाके से हैं। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली
वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना। अभी कांटेक्ट